हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कंप्यूटर में यदि स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करना है तो कैसे स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, स्टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना हो कैसे स्टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोग जानेंगे कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को चेंज करना या फिर अदर कोई सेटिंग करना है तो कैसे। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग का इस्तेमाल करना है स्निपिंग टूल। क्या इस्तेमाल करना है? स्निपिंग। और उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर स्निपिंग टूल का इस्तेमाल हम लोग करते ही क्यों हैं। तो याद रखिएगा, कोई बड़ा सा इमेज है और काट करके आप उसको छोटे के रूप में करना चाहते हैं, आ रहा समझ में नहीं? तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्निपिंग टूल। इतना क्लियर है ना? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज के बड़ा सा कोई फोटो ले लिए या ब्राउजर पे आप गए और यहाँ पे कोई इमेज सर्च करिए। जैसे हम यहाँ नेचर इमेज लिए, हाँ, क्या ले लिए? नेचर इमेज। और फिर किसमें आ गए? इमेजेस। तो बहुत सारा इमेज हमको दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें से किसी एक इमेज को हम क्रॉप करके सेव करना चाहते हैं। इतना समझा रहा है ना? तो उसके लिए जो आप सर्च बॉक्स में आएंगे यहाँ, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्नीपिंग टूल। क्या लिखेंगे? स्नीपिंग। दिख रहा है ऊपर? अब इस स्नीपिंग टूल के माध्यम से हम कर क्या सकते हैं? जैसे क्लिक करेंगे स्नीपिंग टूल पे तो आपको कुछ एक ऐसे इंटरफेस दिखाई दे। दिख रहा है जी? जिसमें कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे शुरू में क्या दिया हुआ है? न्यू। क्या दिया है? न्यू के बाद क्या दिया है? उसके बाद से, उसके बाद और कैंसल के बाद फिर क्या दिया? काम क्या है? तो सबसे पहले हम न्यू पे आते हैं। किस पे आते हैं? न्यू। अब इसका इस्तेमाल देखिए, जैसे हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो डिस्प्ले कुछ चेंज हुआ है? चेंज हुआ है ना? अब इसमें से जितना पार्ट आपको इमेज के रूप में सेव करना है उतना आप क्रॉप करिए और क्रॉप करने के बाद से छोड़ दीजिए। देखिए, एक अलग इमेज के रूप में आया हुआ है। अब आप सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे जाइए और यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, किसका? सेव। दिख रहा है ना? अब जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपसे कि आप ये सेव कहाँ करना चाहते हैं। क्लियर है ना? तो आप उस लोकेशन का नाम दीजिए जहां सेव करना है और उसके बाद आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। क्लियर है ना? और हाँ, याद रखिए, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप यही क्रॉप करें। आया समझ में ना? आप कहीं भी यदि क्रॉप करके सेव करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पे आने के बाद से नया क्रॉप करने के लिए आया हुआ है ना, हटाना है फिलहाल तो हम क्या कर लेंगे? कैंसिल। क्लोज कर दिए। हम चाहते हैं अपने नाम का कोई वॉलपेपर लगा सके, तो नाम कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए ना। तो उसके लिए देखिएगा, कहीं भी आप नाम लिख लीजिए। जैसे हम नोट पैड पे नाम लिख लिए। कहाँ पे? नोट पैड ओपन किए और बीच में हमको कर्सर लेके आए तो आप लोग पढ़ेंगे, इंटर बटन दबाएं तो कर्सर कहाँ आएगा? नीचे। और टैब बटन दबाएंगे तो कहाँ जाएगा? अब आपको जो भी लिखना है, सपोज करें हमको लिखना है गायत्री। सिर्फ क्या लिखना है? गायत्री। लिखा हुआ है ना? अब इसी को वॉलपेपर के रूप में सेव करना है तो पहले इमेज के रूप में रहेगा तभी तो सेव कर पाएंगे ना। तो इस विंडो को इमेज के रूप में करना है तो पहले क्या सर्च करेंगे? यहाँ से स्नीपिंग टूल। क्या सर्च करेंगे? स्नीपिंग टूल। अब जैसे स्नीपिंग टूल सर्च करें तो क्या कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हो जाएगा ना? कौन है जी? कौन है? तो क्या हुआ? हाँ, दिख नहीं रहा क्या तुमको वहां से? आगे वाले ब्रेंच पे आ जो नहीं दिख रहा है तो चलिए फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे? न्यू। अब जैसे न्यू पे क्लिक करें तो ऐसे क्रॉप कर सकते हैं ना। इतना ही लंबा चाहिए, इतना लंबा क्या कर लिए? हाँ, लंबा करना है तो आप लंबा एरिया ले लीजिए पूरा पूरा। हाँ, जितना चाहिए आपको आप उतना दूर से क्रॉप कर लीजिए। दिख रहा है ना? एरिया आपको लाइन दिख रहा है कहाँ से जा रहा है ना? आप उतना लंबा लीजिए। अब जैसे आप होल्ड बटन छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक अलग इमेज ग्रुप में लेके आया है। आप सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे? फाइल। और फिर कहाँ क्लिक करेंगे? सेव एज। तो लोकेशन पूछ रहा है कहाँ सेव करना है।
लोकेशन दे दिए, डेस्कटॉप पे सेव करना है ताकि सामने रहेगा। अगर आप कोई भी लोकेशन देंगे तो ऐसा नहीं नहीं मिलेगा। अगर जो आप अदर कोई लोकेशन दे देते हैं तो उसके लिए आपको दिस पीसी के अंदर जाना हो। दिख रहा है ना। और वही जो जितना लोकेशन दे रहा है सारा लोकेशन यहाँ मिल जाएगा। तो आप कोई अदर भी लोकेशन दे सकते हैं, बट डेस्कटॉप देने से क्या फायदा मिलेगा, तो डेस्कटॉप देने से हमको जस्ट सामने ही मिल जाए। और कैप्चर नाम से या फिर अदर कोई भी आपको नाम देना है तो नाम टाइप करिए और फिर क्या कर लेंगे यहाँ से सेव। तो जेड नाम से सेव किए हैं ना। देखिए आपको जेड नाम से कोई इमेज यहाँ दिख रहा है। हो जाएगा ना। अब आप राइट क्लिक करिए और इंस कर दीजिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। लगा हुआ है। हो जाएगा ना। इसके लिए हम क्या किए हैं, स्निपिंग टूल का इस्तेमाल किए हैं ना। नोट पैड का तो सिर्फ हम इस्तेमाल किए नाम लिखने के लिए ना, लेकिन उससे पिक्चर में कन्वर्ट करना तो हम किसका इस्तेमाल किए हैं, स्निपिंग टूल का। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं ब्राउजर पे गए, कहाँ चले गए ब्राउजर, और ब्राउजर पे आने के बाद से हम सर्च कर लिए फ्लावर इमेज या नेचर इमेज ही फिर से ले लेते। किसमें आ गए, इमेज। अब इस हम चाहते हैं 2 इमेज या 3 इमेज हम एक साथ सेव कर सके, तो आप उसके लिए भी क्या सर्च करेंगे, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल के पास कहाँ चले गए, न्यू। और उसके बाद आप इसको ऐसे 2 इमेज इतना क्रॉप कर लीजिए। हो जाएगा ना। फिर कहाँ जाएंगे सेव करने के लिए, फाइल के पास से सेव करने के लिए सेव कर ले जाएंगे ना। लोकेशन डेस्कटॉप या जहां देना है दीजिए, जो नाम देना नाम, और फिर क्या कर लीजिए इस बार हम लोग कैप्चर नाम से सेव किए हैं ना। दिख रहा है यहाँ कैप्चर नाम से। राइट क्लिक किए और यही से कर लेंगे सेट डेस्कटॉप। हो जाएगा। अब यदि आपको पूरा पूरा इमेज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप चले जाएंगे कहाँ पे, पर्सनलाइज। और जब पर्सनलाइज में आएंगे तो आप यहीं पे क्या करेंगे, एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, फिल दे रहा है ना, फिल को हटा करके आप टाइल कर लीजिएगा। अब देखिए आपको कैसे दिखाई दे, वही 2 इमेज कई पार्ट में करके लगा हुआ है। तो फिलहाल पहला अगर हम लोग जाएं इसमें, अब देखिए सबसे पहले अगर हम आ जाए ना स्निपिंग टूल में, तो स्निपिंग टूल का सबसे पहला न्यू वाला ऑप्शन तो समझ में आ रहा है ना। स्निपिंग टूल का कौन सा ऑप्शन, न्यू। लेकिन न्यू के आगे क्या दिया है, तो जब भी हम न्यू पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो सिर्फ ऐसे ही क्रॉप कर रहा है, दिख रहा है ना, और ऐसे ही अलग इमेज के रूप में लेके आ रहा है। लेकिन इसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर स्निप के ऊपर क्या दिया है, फ्री फ्रॉम स्निप दिया है ना। तो जैसे आप फ्री फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए किसके ऐसा सिंबल हुआ है, बनाया अलग सिंबल ना। अब इससे क्या होगा, आप जैसे क्रॉप करना चाहते हैं ऐसे घुमा के वैसे क्रॉप हो जाएगा। चलिए, नहीं तो ये समझने के लिए आप पहले इमेज बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। जो पहले बैकग्राउंड था हम वही रहने देते, पर्सनलाइज में गए और पहले वाला इमेज ही रहने। इतना सही है ना। फिर हम कहाँ चले गए, सर्च कर लिए क्या, स्नीपिंग। हाँ, अब एक चीज रहा, ये चीज कुछ लोग का क्वेश्चन ये जरूर होगा कि स्नीपिंग टूल अगर हम सर्च नहीं करें तो कहाँ से लाएंगे। आ रहा समझ में ना। तो अगर जो सर्च नहीं करें फिर भी स्नीपिंग टूल आ जाए, तो आप उसके लिए जाइएगा स्टार्ट मेन्यू पे। कहाँ जाना होगा, स्टार्ट मेन्यू नीचे दिख रहा है यहाँ पर ना। अब जैसा स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा फोल्डर दिख रहा है ना। अब इसे में जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको एक फोल्डर दिखाई देगा यहाँ पे, किसका, विंडोज एसेसरीज का, दिख रहा है ना। क्लिक करेंगे तो इसी में आपको दिख जाएगा ऑप्शन किसका, स्नीपिंग। हो जाएगा। यदि सर्च करने पे नहीं होता यहाँ पे आ जाएंगे ना। यहाँ आने के लिए पहले हम कहाँ गए, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू का स्क्रॉल करके कहाँ चले गए, किस फोल्डर के अंदर गए हैं। और जैसे हम इसके अंदर जाएंगे तो यहीं पे दिख जाएगा क्या, स्निपिंग टूल। जैसे स्निपिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्निपिंग टूल आया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर तो समझ में आ रहा था कि ऐसे क्रॉप करेगा, दिख रहा है ना।
वैसे आ रहा है ना। लेकिन अगर जो यही हम मोड इसका चेंज कर दें, फ्री फ्रॉम स्निप कर दें, तो अब देखिएगा, अगर आप क्रॉप करेंगे तो ऐसे क्रॉप कर सकते हैं, पता चल रहा है। फ्री फ्रॉम का मतलब समझा रहा है ना, कि आपका कर्सर फ्री है, आप जहां घुमाना चाहते हैं, जैसे रोटेट करना चाहते हैं वैसे रोटेट कर सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से यदि आप आगे जाएंगे, तो अगला इसमें आपको मोड दिखाई देगा कौन सा, विंडो स्निप। क्या है, आप जिस विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए, और उसी विंडो पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए हम डेस्कटॉप पे क्लिक किए, सारे स्क्रीनशॉट लेके आया हुआ है। हो जाएगा ना। कोई जने सिर्फ डेस्कटॉप का ही लेके आएंगे, और आप न्यू पे क्लिक कर दिए हैं, तो आप क्लिक कर लीजिए किस पे, नोट पैड। कहाँ कहाँ क्लिक कर देंगे, नोट। अब जैसे नोट पैड पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे मोड, तो देखिए किसका अब स्क्रीनशॉट लेके आ जाएगा। हो जाएगा ना। यानी कि जिसका आप लेके आना चाहते हो पहले क्या कर लीजिए, यहाँ पे ओपन, और ओपन परमिशन मोड यही सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा, और न्यू पे क्लिक करके बस एक बार आप उस पे क्लिक कर दीजिए, आ गया अपने आप स्क्रीनशॉट। हो जाएगा ना। सेम वैसे ही अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए, तो आप ले लीजिए कौन सा, इसमें आपको कहीं क्लिक नहीं करना, बस क्लिक करते ही आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हो जाएगा। यानी कि विंडो वाले में यदि हम हैं, तो विंडो वाले में क्या करना पड़ रहा है, क्लिक करके उस विंडो पे क्लिक करना पड़ रहा है जिसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तब हो रहा है ना। लेकिन अगर जो हम यहीं से सेलेक्ट कर लें फुल स्क्रीन, तो अपने आप आ जा रहा है, कहीं क्लिक करना पड़ रहा है। तो अगर हम जा रहे हैं स्निपिंग टूल में, तो न्यू और मोड ये दो ऑप्शन समझ में आ रहा है ना। अब इन दोनों में कोई दिक्कत हो फिर पूछ लीजिए। हो जाएगा जी दोनों। और जब उसके आगे जाएंगे, तो अगला ऑप्शन दिया है किसका, ओपन कर लिए फिर से स्निपिंग टूल, किसका दिया है, डिले का मतलब होता है लेट कर, क्या होता है, लेट। अब अगर जो हम मोड सेलेक्ट कर लें रेक्टेंगुलर, और न्यू पे क्लिक करते तुरंत आ जा रहा है ना, वेट करना पड़ रहा है। देखिएगा, हम कैंसिल कर दिए, कहाँ क्लिक कर रहे हैं पहले, तुरंत आ गया है ना। लेकिन जैसे हम डीले में गए, तो सेकंड दिया है कि नहीं दिया, हम यहाँ से 5 सेकंड कर लिए, अब न्यू पे क्लिक कर दिया। तो जब तक 5 सेकंड नहीं होगा, तब तक वो क्रॉप करने वाला ऑप्शन नहीं है। इतना वेट करने के बाद से आ रहा है ना। तो डिले का मतलब क्या समझा रहा है, लेट करके आ रहा है ना। तो अगर जो स्लीपिंग टूल को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है फिर पूछ लीजिए। हो जाएगा जी। स्नैपिंग टूल पूछा जाए, क्या है स्नैपिंग टूल, बिल्कुल सिंपल है कि यदि बड़े से इमेज को काट करके या क्रॉप करके छोटा करके सेव करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, स्नैपिंग। और यदि स्नैपिंग टूल ओपन करना है, तो या तो हम नीचे क्लिक कर सर्च बॉक्स में क्या लिखेंगे, स्नैपिंग टूल। और अगर जो वहां से नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू, और स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो एक फोल्डर दिखेगा किस नाम से, और इसी में हमको दिख जाएगा किस नाम से, स्नैपिंग। हो जाएगा ना। और न्यू का मतलब क्या, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो तैयार होगा, क्रॉप करने के लिए तैयार होगा। लेकिन इसी में आप डिले टाइमिंग दे सकते हैं, कितना लेट करेगा। हम कर दें नो डिले, यानी कि हमको वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो न्यू पे क्लिक करते ही तुरंत आ जा रहा है ना। कोई दिक्कत इसमें। अब हाँ, क्या हुआ, मोड में, तो मोड में ही तो डिले कर रहा है ना। जैसे देखिए, अगर जो हम फ्री फ्राम स्निप ले ली, आ रहा समझ में ना। अब हम यहाँ पे डिले टाइमिंग बढ़ा दिए, जब न्यू पे क्लिक कर तो उतना टाइम के बाद ही आया, उसके पहले नहीं है। फ्री फ्राम स्निप लिए इस बार ना, उतना टाइमिंग के बाद आया फिर क्रॉप करने के लिए ना। हो जाएगा ना। तो यदि आप जहां इसको एक बार डिले कर दिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका रेक्टेंगल पे ही काम करेगा। आ रहा समझ में ना। यदि आप डिले टाइमिंग बढ़ा दिए हैं, तो चारों में से कोई भी मोड लेंगे, सब पे सेम काम करेगा। हाँ, चारों पे ही अप्लाई होगा। आ रहा समझ में ना। अगर हम यहाँ पे फुल स्क्रीन स्निप ही लेंगे, तो 5 सेकंड के बाद ही देखिएगा अपने आप फुल स्क्रीन शॉट लेगा। कितने समय के बाद, 5 सेकंड वेट करके आया है ना। लेकिन अगर जो भाई हम न्यू पे क्लिक करें,
अब देखिए फिर 5 सेकंड के बाद ही आएगा वापस न्यू। हाँ, उसके लिए शॉर्टकट की भी है। विंडो शिफ्ट के साथ यस बटन दबाइए। जैसे स्नैपिंग टूल अगर आपको लाना है तो उसके लिए आप कौन सा बटन दबाएंगे? विंडो शिफ्ट के साथ यस। आ रहा समझे ना? अब आप जितना क्रॉप करना चाहते हो उतना क्रॉप करके आप अलग इमेज के रूप में सेव कर सकते। और नहीं तो आप सर्च कर लीजिए यहाँ पे फिर क्या, स्नैपिंग टूल। हो जाएगा दोनों माध्यम से ना। और न्यू क्या है, मोड क्या है, डिले क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना? और कैंसिल का तो बस इतना काम है कि यदि आप यहाँ से ले लिए हैं कोई भी मोड, क्रॉप करने के लिए ऑप्शन आया हुआ है ना, क्रॉप अभी नहीं करना, रोकना है तो आप क्या कर लीजिए, कैंसिल। हो जाएगा ना? और ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन बहुत सारा यूज है, बस हमको एक चीज समझना है, कलर। क्रॉप करें तो आउटलाइन किस कलर में बन रहा है इसका? किस कलर में बन रहा है? पीछे दिख रहा है जी। आउटलाइन इसका बाहर बार लाइन किस कलर में बन रहा है? चलो दिखा दे रहे तुम लोग। न्यू पे गए और न्यू पे जाने से क्रॉप करें, देखना किस लाइन किस कलर में बन रहा है। ये लाइनिंग बाहर की किस कलर में बन रहा है? अब यही कलर हमको चेंज करना है तो आप चले जाइए ऑप्शन में और यहाँ से इसको हटा करके अदर कोई कलर ले लीजिए। हो जाएगा ना? और फिर क्या कर लेंगे यहाँ से। अब यदि आप न्यू पे क्लिक करें तो किस कलर में आ रहा है? हो जाएगा। तो स्नैपिंग टूल क्या है और कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना? कहीं से कोई भी इमेज को क्रॉप करना है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्नैपिंग टूल। और दूसरा क्या बोले थे बताने के लिए? स्टेप रिकॉर्डर। क्या होगा? और स्टेप रिकॉर्डर का दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप कंप्यूटर में कोई नया सेटिंग करने जाते हैं तो कभी कभी वहां सेटिंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर कैसे वो सेटिंग की उसको सही करना तो भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, माउस का कर्सर अभी ऐसे दिख रहा है ना, कर्सर हमको चेंज करना है माउस, तो हम राइट क्लिक किए, फिर कहाँ चले गए, पर्सनलाइज या डिस्प्ले सेटिंग किसी में भी आ जाए। हो जाएगा ना? और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ सर्च कर लेंगे क्या, माउस सेटिंग सर्च कर। क्या सर्च कर लिए? माउस सेटिंग सर्च कर लिए। अब यहीं पे आपको दिखाई देगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। यहाँ से आके या तो कलर चेंज कर लिए, जिस कलर को अलग अलग कलर चाहिए। चेंज हो रहा है कर्सर का कलर ना? चेंज हो रहा है? नहीं तो पहले साइज बड़ा कर लीजिए, यहाँ सब तो पता चलेगा ना। दिख रहा है ना? अब जो कलर करना वो कलर हो रहा है यहाँ पर ना। अब फिर बाद में इसको सही करना, भूल गए कैसे सही किए। आ रहा समझ में ना? तो कैसे जाएंगे, तो उसको कोई भी नया काम करना है यदि आपको तो आप स्टेप रिकॉर्डर ओपन कर लीजिए। कैसे अब सही करना है तो हम स्टेप रिकॉर्डर ऑन करके काम करते हैं। तो या तो यहाँ सर्च कर लीजिए, आप क्या सर्च करेंगे, स्टेप रिकॉर्डर। क्या सर्च करेंगे? स्टेप रिकॉर्डर दिख रहा है ना? या अगर आप सर्च करने पे नहीं अर्थ कहाँ चले जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू। और जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा किस नाम से, और इसी में जब नीचे आएंगे तो क्या आपको स्टेप रिकॉर्डर दिख रहा है? क्लिक करिए। जैसे क्लिक करें तो आपको ऐसे ऑप्शन दिख रहा है ना, स्टार्ट रिकॉर्ड, स्टॉप, और उसके आगे किसका, ऐड कमेंट। दिख रहा है जी सबको? अब दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? स्टार्ट रिकॉर्ड, उसके आगे स्टॉप, और उसके आगे कमेंट। क्या है ये चीज? तो अब ध्यान दीजिए, हम पहले क्या कर लिए, स्टार्ट। अब करना क्या है, ये सेटिंग करने के, स्टॉप नहीं करना, काम कर लेना पहले तब स्टॉप करना तब रोकना। कमेंट कर दिए, हम क्या कर रहे हैं, माउस सेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माउस सेटिंग कर रहे हैं। और फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके कर। हो गया है ना? अब हम चले गए राइट क्लिक करके कहाँ पे, पर्सनलाइज। हो जाएगा ना? और पर्सनलाइज में आने के बाद हम यहाँ क्लिक किए और क्या सर्च कर लिए, माउस सेटिंग।
फिर कहाँ चले गए, एडजस्ट माउस एंड कर्सर। अब यहाँ पे पहला तो हम कलर नॉर्मल रखे, नॉर्मल कलर हो गया ना। दूसरा हम इसका साइज छोटा कर दिए, हो गया। और फिर अगर जो हमारा सही हो गया तो हम इसको क्या कर दिए, अब बाद में फिर वही काम करना है, तो आप इसको स्टॉप करके एक बार सेव कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। और नहीं तो आप चेक कर लीजिए यहीं पे। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, डेस्कटॉप पे कमेंट दिए किसके लिए, फिर नीचे आए, हम डेस्कटॉप पे क्लिक किए हैं, दिख रहा है ना। और क्लिक करने के बाद जब आगे गए हैं, तो आगे जाने के बाद हम लोग कहाँ क्लिक किए हैं, पर्सनलाइज पे क्लिक किए हैं ना। और पर्सनलाइज के हम नीचे गए तो कहाँ क्लिक किए हम लोग, सर्च बॉक्स पे क्लिक किए हैं ना। उसके बाद कहाँ क्लिक किए हम लोग, हाँ फिर वहीं क्लिक किए हैं। और उसके बाद हम लोग क्लिक किए हैं किस पे, माउस सेटिंग। और माउस सेटिंग के बाद हम लोग कहाँ गए हैं, स्क्रॉल किए, पेज को क्या किए हैं, स्क्रॉल। और स्क्रॉल करने के बाद हम कहाँ क्लिक किए हैं, एडजस्ट माउस एंड कर्सर। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, देखो यहाँ क्लिक किए हैं ना, चेंज करने के लिए। और उसके बाद से फिर हम कहाँ क्लिक किए हैं, साइज को छोटा कर लिए, हो जाएगा ना। और उसके बाद से फिर लास्ट हम क्या किए, उसका साइज लास्ट में लाके छोटा कर दिए हैं। और छोटा करने के बाद फिर क्या किए हैं, क्लोज किए। उसके बाद क्या किए हैं, हो जाएगा। तो ये स्टेप रिकॉर्डर क्या काम कर समझा रहा है ना, जो भी आप काम करते जाएंगे एक एक स्टेप में एक एक इमेज के रूप में सेव करता जाए, आया समझे ना। जिससे अब अगर जब बाद में आपको कभी भी देखना है वो काम कैसे करना है, तो आप फिर से इसको ओपन करिए और एक एक स्टेप फॉलो करते हुए आप आसानी से सेटिंग को कर सकते। तो स्निपिंग टूल क्या है और स्टेप रिकॉर्डर क्या है, ये दोनों क्लियर हो रहा है ना। अब इन दोनों में कोई समस्या हो तो फिर पूछ लीजिए, हो जाएगा। तुमको नहीं आ रहा क्या राज, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ये तो रहा दो एप्लीकेशन, पहला कौन सा था, स्निपिंग टूल, और दूसरा स्टेप रिकॉर्ड। इतना क्लियर है ना। चलिए, तो फिलहाल इतना क्लियर हो रहा है ना। और यदि इस स्टेप रिकॉर्डर को सेव करना है तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और यदि आपको फिर से नया को रिकॉर्ड करना है तो कहाँ क्लिक करेंगे, इतना क्लियर है ना। यानी कि स्निपिंग टूल क्या है कि यदि किसी भी इमेज को आप क्रॉप करके छोटा करना चाहते हैं, अलग पार्ट में सेव रखना चाहते हैं, किसका यूज करेंगे, स्निपिंग टूल। और कोई भी काम करने स्टेप बाय स्टेप अगर जिसको क्या करना है, सेव करते जाए, ताकि बाद में वो प्रोसेस करने जाए तो भूले हैं, तो वहां से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देख सकें, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टेप रिकॉर्ड। जिसके लिए सिंपल तरीका बताएं कि आप कहाँ पे आ जाइए, सर्च बॉक्स पे, और क्या सर्च करेंगे, स्टेप रिकॉर्डर। क्या सर्च करेंगे, स्टेप रिकॉर्डर। तो आपको पहले कमेंट दे देना हो, स्टार्ट करने बस क्या दे देंगे, कमेंट क्या दे देंगे कि आप काम क्या करना चाहते हैं, हो जाएगा ना। तो सिंपल एक एग्जांपल दे दें कि यदि आप माउस सेटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए क्या, माउस सेटिंग, हो जाएगा ना। एक एग्जांपल के तौर पे बस ये दे रहे हैं। फिर क्या कर लेंगे हम यहाँ से, तो कमेंट तो हो गया है ना। अब बताएं, आप राइट क्लिक करिए, फिर कहाँ जाइए, पर्सनलाइज, हो जाएगा ना। कहीं भी जा सकते हो यार, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। चलो इसको छोड़ दिए, स्टॉप कर लिए। और फिर हम डेट एंड टाइम पे समझ लेते। हम नया रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड किए। और न्यू रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या कर लिए, चलो इसको हटा दिए। सर्च बॉक्स में फिर दोबारा सर्च कर लिए क्या, स्टेप रिकॉर्डर। और स्टेप रिकॉर्डर के बाद से पहले हम क्लिक किए किस पे, स्टार्ट। अब हमको क्या करना है, डेट एंड टाइम के लिए जाना है। हम यहाँ क्लिक किए किस पे, ऐड कमेंट। कमेंट दे देने से ये होगा, कभी अगर आप देखते हैं तो पता चल जाएगा आप क्या काम किए हैं। हम यहाँ दे दिए क्या, चेंज डेट एंड टाइम, हो जाएगा ना। और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, अब डेट एंड टाइम हम चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पे होगा, तो ध्यान से स्टेप फॉलो करिएगा। पहले आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में, कहाँ जाना होगा, कंट्रोल पैनल। और जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा डेट एंड,
क्या दिखाई देगा? डेट एंड। जैसे डेट एंड टाइम में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा क्या? चेंज डेट एंड। हो जाएगा ना? अब जैसे हम चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, डेट का इधर और टाइम का यहाँ। हो जाएगा ना? हम्म? हाँ अभी ऑन हो जाएगा, इन्वर्टर ऑन होगा सर, अभी सही कर। एसी चल रहा है, गर्मी नहीं होगा मतलब। इतना क्लियर है ना? अब यहाँ से टाइमिंग और जो चेंज करना चाहते हैं तो आप टाइमिंग चेंज करिए, और यदि आपको लग रहा है टाइमिंग सही हो गया फिर आप क्या करिए? ओके। और ओके के बाद अभी चेंज नहीं किए हम लोग ना, इसलिए अप्लाई का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। अगर हम चेंज पे गए होते और यहाँ से 4 की बजाय बल्कि हम 5 कर दें, कितना टाइमिंग कर दी? फिर क्या कर लिया यहाँ से? ओके। और ओके करने के बाद हम क्या करेंगे? हाँ, अभी नहीं आया है ना, कोई नहीं, फिर हम क्या कर ले यहाँ से जैसे ओके करेंगे नीचे का टाइम देखिएगा कितना टाइम हो रहा है, चेंज हुआ है? नहीं दिख रहा क्या अभी तुमको? अब दिख रहा है? हो जाएगा ना? चल, अब करना क्या है? अब डेट एंड ये टाइम तो यहाँ सेट हो गया, फिर इसको क्या कर दी? क्लोज कर दी। अब जैसे स्टॉप करेंगे, देखिए एक अलग अलग इमेज के रूप में लेके आया हुआ है। पहले आप क्या दिए हैं? यूजर कमेंट, किसके लिए? चेंज डेट एंड। फिर नीचे आएंगे तो हम उस पर क्लिक किए हैं क्योंकि वही जूम किए थे, और कहाँ गए हैं? कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल के बाद फिर कहाँ गए हम लोग? डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम के आगे हम लोग गए हैं फिर वही डेट एंड टाइम पे, और आ गए कहाँ पे? चेंज डेट एंड। और यहाँ आने के बाद से फिर हम क्लिक किए, यहीं पे क्लिक किए हैं टाइम चेंज करने के लिए ना। और नीचे आएंगे तो नीचे हम फिर वहां पे क्या किए हैं? ओके। फिर ओके करने के बाद फिर हम वापस गए चेंज डेट एंड टाइम पे ना, और वहां वापस जाने के बाद फिर क्या किए हैं? क्लिक किए हैं। और क्लिक करने के बाद फिर कितना चेंज किए हैं? 5। और अगर जो नीचे स्टेप में आया था हम उसको देखिए हटा क्या कर चुके थे, और उसके बाद क्या किए हैं? ओके। और ओके के बाद से फिर हम यहाँ कर्सर लेके आके यहाँ एक बार क्लिक किए हैं, और जब नीचे आएंगे तो हम उसको अप्लाई के पास, और उसके बाद से ओके। और जब ओके कर लिए फिर हम क्या किए? उसको क्लोज कर। हो जाएगा ना? और फिर यदि आप वही स्टेप फॉलो करना चाहते हैं तो सेव करके रख लीजिएगा जहां सेव करना होगा। हो जाएगा ना? और नहीं तो अभी अगर आप स्टेप फॉलो करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आइए, देखिए क्या किया गया। स्क्रॉल करके पूरा ऊपर आ जाए। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या फॉलो किए हैं? कंट्रोल पैनल में गए थे ना, तो बताएगा फर्स्ट स्टेप में आपको कहाँ जाना होगा। चलो यहाँ से कर लेते हैं, वहां से हम जाते रह जाएंगे, है ना? सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग कहाँ गए? कंट्रोल पैनल, तो हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल। हो जाएगा ना? और कंट्रोल पैनल के बाद हम नीचे जाएंगे तो अगला स्टेप हम लोग इसी पे गए हैं ना, और इस पे आने के बाद हम लोग फिर कौन सा बटन दबाए? डेट एंड टाइम। तो फिर यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पे डेट एंड टाइम। उसके जब आगे जाएंगे तो आगे हम लोग किस पे क्लिक किए हैं? चेंज डेट एंड टाइम। तो क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम, और फिर उसके नीचे आएंगे तो अपने हिसाब जो भी हम क्लिक किए थे, और क्लिक करके टाइमिंग जो चेंज किए थे उसको हटा कितना कर लेंगे अब? 4। उसके बाद से ओके। और फिर ओके के बाद क्या कर लेना यहाँ से? हो जाएगा ना? तो अब पुनः देखिए जैसे टाइम चेंज हुआ था वैसे टाइम चेंज होके आया है वापस। हो जाएगा ना? तो स्टेप रिकॉर्डर क्या काम करे, क्लियर हो रहा है ना? यदि आप काम करते समय कोई स्टेप बाद में भूल जाए, उसके लिए इसको ऑन करिए, जो भी काम करते जाएंगे एक अलग इमेज के रूप में सेव कर देगा। और जैसे आप फिर काम करना चाहते हैं कि स्टेप फॉलो करके चलो, हो जाएगा ना? अब एक चीज और हम लोग, हाँ। ये जो स्टेप रिकॉर्डर हम लोड करके सेव करते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में सेव होता है क्या? पीडीएफ में नहीं सेव होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेव होता है। पीडीएफ में ही सेव होता है, लेकिन उसको चेक कराने के लिए वो इंटरनेट पे लेके जाता है, एक्सप्लोरर। सेव करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हम चले गए कहाँ पे? स्टेप रिकॉर्डर। ज्यादा स्टेप नहीं, बस छोटा सा स्टेप हम लोग फॉलो कर लेते हैं। इसी को ओपन किए, और फिर ओपन करने के बाद हम इसको सेंटर में लेके आए, और फिर क्या कर दिए? क्लोज। और यहाँ से क्या कर लिए? स्टॉप। स्टॉप किए तो उतना स्टेप लेके आया हुआ है ना,
ओपन किए हैं, उसको सेंटर में लेके आए हैं, और सेंटर में लेके आने फिर हम कहाँ क्लिक किए हैं, क्लोज। हो जाएगा ना। फिर हम कहाँ चले गए, सेव, और लोकेशन इसका दे देंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप। जो नाम देना वो पहले नाम दीजिए, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, तो सिर्फ बी नाम से दिए हैं ना, तो आपको यहाँ पे बी नाम से फाइल बन के दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। पहले आप इस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे क्लिक करेंगे तो जो हम लोग का रहेगा उसी नाम से, किस नाम से था, लेकिन रिकॉर्डिंग है उसके अंदर ना, तो रिकॉर्डिंग के नाम से आपको फाइल मिल जाएगी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक बार सर्च कर लीजिएगा, या तो ऑलवेज करिए या मत करिए, डायरेक्टली आप क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना। बस ये स्टेप आपको फॉलो करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और फिर आप जो भी स्टेप फॉलो किए रहेंगे उसको एक एक स्टेप में यहाँ पे दिखा दें। हो जाएगा इतना। तो अब यदि किसी स्टेप को फॉलो करना है और स्टोर करके उसको बाद में देखना है, तो देख ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए एक स्टेप और हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आगे, एक और एप्लीकेशन स्टिकी नोट के बारे में। किसके बारे में, जैसे आप लोग कोई बात कहा जाता है तो आप लोग कहीं ना कहीं नोट करते हैं ना, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और काम करते तो हम आपसे ये बोले थोड़ा सा कुछ टॉपिक नोट कर लीजिए आप लोग, कंप्यूटर पे आप लोग भी बैठ के काम कर रहे हैं, तो उस टाइम कोई रजिस्टर या कुछ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नोट करेंगे ना, तो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहता है क्या चीज, स्टिकी नोट। आप यहाँ सर्च करिएगा स्टिकी नोट, क्या सर्च करेंगे, स्टिकी नोट, तो आपको ऊपर स्टिकी नोट दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें लिखने से बेनिफिट क्या मिलता है, तो आपको सेव नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, सेव नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। आप स्टिकी नोट पे क्लिक करिए, और हमको नया नोट बनाना है ना, देखिए पहले से ही बना करके सेव किया गया है। तो अभी नया नोट बनाना, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, प्लस। अब जैसे क्लिक करें तो टेक ए नोट का ऑप्शन आ गया है ना, अब आपको जो भी लिखना है नोट करिए, इस पर टाइप कर लीजिए, हो जाएगा। और टाइप करने के बाद से आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली क्लोज। कहीं सेव करने गए हैं, फिर आप आ जाइए किस पे, सर्च बॉक्स पे, और ओपन कर लेंगे क्या, स्टिकी नोट। अब जैसे ओपन करेंगे तो जो भी फाइल हम लोग बना के रखे थे, हाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, चलो दोबारा से एक बार बना लेते हैं हम लोग। कहाँ चले गए, प्लस। या पहले एक काम करते हैं, ये जो बना हुआ है ना इसको डिलीट कर देते हैं, पुराना वाला। पुराना वाला हम क्या कर दिए, फिर नया से ओपन कर लिया, पुराना वाला कोई नहीं रहेगा ना, स्टिकी नोट में जा रहा था, पुराना वाला कोई नहीं है ना। एक ये है कौन सा, जो इनपुट डिवाइस करके बनाया गया, ये भी डिलीट कर दिया। अब दूसरा कोई तो था नहीं स्टिकी नोट, और स्टिकी नोट में आने के बाद से देखिए न्यू नोट टाइप करने के लिए आ गया ना, तो यहाँ हम लोग का दिख रहा है, ये टाइप किए थे ना। तो अब फिर हम न्यू पे जाएंगे, और नया आपको जो भी लगाना है, सपोज करिए कि आपको कोई फोटो ऐड करना है तो फोटो ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख दिए हैं, बोल्ड करना है तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, बोल्ड। कुछ अंदर दिख रहा है पहले से, और अगर जो इटैलिक कर दें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, पता चल जाएगा। यहाँ आने के बाद देखिए इटैलिक पे क्लिक कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा ना। या फिर अगर जो नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन दीजिए, या बीच से कट करना चाहते हैं तो कट कर, आगे बुलेट्स लगाना चाहते हैं ऐसे तो बुलेट्स लगाइए, यानी कि जो भी काम करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते। क्लोज कर दीजिए, ये हम लोग लिखे हैं ना। तो अगर आप क्लोज भी कर देते हैं, फिर ओपन करना है तो कहाँ पे आइए, सर्च बॉक्स, स्टिकी नोट, हो जाएगा ना। तो अब इसमें से कौन सा हम लोग का, ये तो पहला वाला है, और ये बाद वाला है, हो जाएगा ना। यानी कि आप जितना बनाते जाएंगे इमेज ही एक में ऐड कर लीजिए, क्लिक करिए पिक्चर पे, और जो भी आपको इमेज लगाना है सेलेक्ट करके फिर क्या कर लीजिए, आया उसके अंदर ना, आप क्लोज करिए, और फिर बाद में यदि आप देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स पे जाइए और स्टिकी नोट को क्या कर लेंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो अब स्टिकी नोट क्या ये समझ आ रहा है ना।
हाँ, अब इसका ज्यादातर यूज का भाई एक चीज और समझ लीजिए। अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं और वहां पे ज्यादातर क्या होता है, या तो शाम के समय में ही नोट करा दिया जाता है कि अगले दिन आपको ये काम करना है। आ रहा समझे ना। या सुबह जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो या तो ऑनर या मैनेजर जो भी हो आके बता देंगे, आप जो है ये हमारा कंटेंट पूरा कर लीजिए। तो आप अगर जो कहीं नोट नहीं करते तो भूलने का चांस है कि नहीं है? चांस है भूलने का ना। तो उसके लिए क्या करना हो, आपको कहीं ना कहीं नोट करना होगा। तो नोट करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? स्टिकी नोट। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट सर्च बॉक्स पे आना है और क्या ओपन कर लेना है, स्टिकी नोट। और स्टिकी नोट के बाद से वो आपको नया नोट टाइप करना है, फिर कहाँ चले जाएंगे, न्यू नोट पर। और यहाँ आने के बाद आपको जो भी नया नोट देना है उसका टाइटल लिखिए, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है कंटेंट लिख लीजिए। और आपको सेव करना ही नहीं, बस क्या कर लेना है, क्लोज कर दे, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से भी क्या कर लेना है, और बाद में यदि आपको जरूरत पड़ा, नहीं देखना है आपको, तो फिर आप स्टिकी नोट को ओपन करिए और आप चेक कर लीजिए आप कौन कौन सा काम कर चुके हैं और कौन सा काम बाकी है। इसी में एडिट करना था, आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, आ गया अपना हुआ एडिट के लिए, हो जाएगा ना। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं पूरा हो गया, तो चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए। कलर चेंज करना है शायद इसके, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हो रहा है ना। और अगर आप चाहें यहाँ से डिलीट करना तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो आज आप लोग बताएं स्नीपिंग टूल, स्टेप रिकॉर्ड और स्टिकी नोट, हो जाएगा ना। डेट एंड टाइम चेंज करना, हो जाएगा। हाँ, डेट एंड टाइम चेंज करने का दो तरीका है, लेकिन अभी हम आप लोग को पहला ही बताएं, कौन सा, कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल के बाद से कहाँ जाएंगे, डेट एंड टाइम। तो आपको यहीं पे दिख जाएगा क्या, डेट एंड टाइम। यहाँ आने के बाद से फिर चेंज पे जाएंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, छोटा सा स्टेप है, दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। आप डेट एंड टाइम नीचे देख पा रहे होंगे ना, चलिए नीचे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेट एंड टाइम नीचे दिया हुआ है ना, यहाँ। आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और ऊपर जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहीं पे एडजस्ट डेट एंड टाइम, हो जाएगा ना। क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेटिंग में लेके आ जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे, चेंज। और आपको जो भी डेट एंड टाइम चेंज करना है, यहाँ से डेट यानी कि मंथ, डे, ईयर, टाइम में आवर्स, मिनट, और उसके आगे ये एएम या पीएम जो भी हो जाएगा ना। चेंज करेंगे और फिर यहाँ से किस पे क्लिक कर देंगे, चेंज वाले बटन, हो जाएगा ना। कहाँ से आया देखिए, जो डेट एंड टाइम नीचे दे उस पे क्या किए हैं, राइट क्लिक, क्लिक नहीं राइट क्लिक करना है। सिर्फ क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाएं तो क्या आ जाएगा, कैलेंडर। तो आपको राइट बटन दबाना है और कहाँ जाना है, एडजस्ट डेट एंड टाइम। और जब यहाँ जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से जो भी डेट एंड टाइम, और जो आपको लग रहा है गलत है सही सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और करने के बाद फिर क्या कर लेंगे, चेंज, और फिर क्लोज कर देंगे, हो जाएगा ना। और अगला आप लोग एक और बता दिए, माउस सेटिंग के लिए, माउस सेटिंग में कर्सर को छोटा या बड़ा कर ले जाएंगे ना। कहाँ गए थे उसके लिए, पर्सनलाइज। और यहाँ जाने के बाद सर्च बॉक्स में क्या सर्च कर लिए थे, अब कोई जरूरत नहीं कि आप यहीं आएंगे माउस सेटिंग सर्च करेंगे, आप डायरेक्टली यहीं भी सर्च कर लीजिए माउस सेटिंग, पर्सनलाइज में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या सर्च करेंगे, माउस सेटिंग। और उसके बाद से आप आ जाइए नीचे एडजस्ट कर्सर। अगर आप यहाँ से इसको कम करेंगे ना, तो ये पता है किसके लिए है, स्पीड के लिए। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए बिल्कुल फास्ट जा रहा है ना, दिख रहा है जी। अब इसी को हम कम कर दिए, वन हो गया है ना। अब देखो बहुत फास्ट लेके जा रहा है, दिख रहा है ना। जब लगभग लगभग 1 फीट आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा कर्सर जाएगा, तो अगर जो कम करना है स्पीड तो कम कर ले जाएंगे ना। और ये स्क्रॉल के लिए है, देखो अगर जो पेज को हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है ना। अगर जो आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये देखिए कितना फास्ट काम करेगा, एक ही बार में नीचे और एक ही बार में ऊपर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से आप इसको कम ही रखिएगा। और आगे बताएं एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज पे जाइए, आप कर्सर को छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते, हो जाएगा ना। पहला रखेंगे तो सिर्फ व्हाइट कलर में दिखाई देगा,
दूसरा रखेंगे तो किस कलर में दिखाई देगा। और तीसरा रखेंगे तो उससे क्या हो, देखिए पहले वाले से चेंज के ऊपर लिख जा रहा है, चेंज छिप जा रहा है ना, जो लिखा है चेंज पॉइंटर साइज, तो लिखा है छिप जा रहा है ना। दूसरा वाला भी सेलेक्ट करें तो भी छिप जा रहा है ना, लेकिन तीसरा सेलेक्ट करें तो देखिएगा हाईलाइट कर दे रहा है उसको, हो जाएगा ना। और यदि आप अलग कलर लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कलर ले लीजिए, जो भी हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करके आइए, क्लियर है ना।